Good morning, students. Then we discuss our questions on journal entry this lecture. तो बेटा ये टॉपिक्स तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको इनके 1 और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बता देता हूँ ताकि और अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गुड्स फॉर ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज गुड्स फॉर ₹50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स का अकाउंट बनेगा नहीं, लॉस बाय फायर हुआ है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 50,000। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ठीक है, फ्री सैंपल्स में देखिए 80,000 फ्री सैंपल्स। तो बेटा फ्री में चीजें क्यों दी जाती हैं? 18,000 की गुड्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, है ना, कि यूज करके देखो, पसंद आए तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना। दीज आर फॉर द एडवर्टाइजमेंट। वो दिया क्या है? गुड्स। तो क्या करेंगे बेटा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। द अमाउंट इज 18,000। What is your next question? Goods worth ₹20,000 given away as charity। 20,000 की गुड्स आपने चैरिटी में दे दी, तो क्या बनेगा बेटा? दान दे दिया। ओके, तो क्या करेंगे? चैरिटी इज अवर एक्सपेंस और 2 परचेज अकाउंट। अमाउंट कितनी है बेटा जी इसकी? 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया बेटा। 5 लाख की कैपिटल थी, उस पर 7% इंटरेस्ट आपने पे किया है। योर कैपिटल इज 5 लाख। आईओसी की रेट कितनी है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 7%। कैपिटल कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख का 7% कितना होता है? 35,000। दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है बेटा इसकी? 35,000। ओके, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी कि एक्सपेंस पे नहीं किया बेटा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो क्या बनेगा? एक्सपेंस तो हो ही चुका है क्योंकि हम ड्यू बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सा अकाउंट है बेटा? दैट इज पर्सनल अकाउंट। ये किस टाइप का पर्सन है? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और वेजेस हमने पे नहीं किया तो वो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, वेजेस इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अवर लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। ओके, दैट्स अमाउंट इज 3,000। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? 5,000 रुपीज आपने लेने थे सनी से, वो बैड डेट्स हो गए। 5,000 रुपीज किससे लेने थे? सनी से लेने थे, और वो क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। तो दैट इज योर लॉस। लॉस ऑलवेज डेबिट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू लेना किससे था? सनी से, तो 2 सनी। व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 5,000। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। 50,000 कैश सेल है जिसकी कॉस्टिंग 40,000 थी। 50,000 की आपने कैश में सेल की, तो वो तो कर ही दोगे आप। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। अब हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज योर क्वेश्चन? प्रोप्राइटर withdrew for private use 10,000 from bank।
जो आपका प्रोप्राइटर है, यानी कि आपका जो ओनर है, उसने क्या किया बेटा, उसने विड्रॉ कर लिए, कहां से, बैंक से, किसके लिए, प्राइवेट यूज के लिए। व्हाट इज द अमाउंट, 10,000। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा प्राइवेट यूज के लिए, अगर ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, द अमाउंट इज 10,000। ओके, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 वर बर्न बाय फायर। 50,000 की गुड्स जो हैं वो क्या हो गई बेटा, बर्न बाय फायर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 50,000। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन परचेज की थी 150 की कैश में। ओके, ये वाला टॉपिक अभी मैं आपको समझा देता हूँ बेटा कि कैसे क्या होता है, ये आपके समझ में आ ही गया होगा। एक्सपेंस बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कैपिटलाइज एक्सपेंसेस और एक होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, कैपिटलाइज एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये वो होते हैं बेटा जिससे हमारी असेट्स बढ़ जाती हैं या लाइबिलिटी कम हो जाती है या हमारी जो प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए तो दैट इज योर कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। एज एन एग्जांपल, जैसे कि आप कोई न्यू मशीन परचेज करके लाए तो उसके से आपकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, दैट इज कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। अगर आपने उसी मशीन को रिपेयर करवाया, पहले से कोई मशीन है और हमने उसको रिपेयर करवा लिया, ठीक है, क्यों किया ये एक्सपेंस, ताकि हमारी मशीन मेंटेन रहे, हमारा प्रॉफिट बना रहे, ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस है। हम बाइक परचेज करके लाए, दैट इज कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। हमने बाइक की सर्विस करवाई ताकि वो चलती रहे, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, हमने कार परचेज की, दैट इज कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। हमने उसकी सर्विस और मेंटेनेंस करवाई, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंसेस। हमने एसी परचेज किया, दैट इज कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। हमने एसी की मेंटेनेंस करवाई तो दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, जिससे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी असेट्स इंक्रीज हो जाती हैं, हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाती है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज एक्सपेंस। ओके, और प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए, अपनी असेट्स को मेंटेन रखने के लिए जो भी एक्सपेंस हम करते हैं, दोज आर कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, अब जैसे कि हमने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, वो कौन सा एक्सपेंस है, वो कैपिटलाइज एक्सपेंस है। हमने मशीन खरीदी बेटा, मान लो 2 लाख रुपीज की, 150 की आपने मशीन परचेज कर ली। अब उसको ला करके आप लगाओ भी गए तो बेटा न्यू मशीन जो आपके लिए न्यू है, चाहे वो आपने पुरानी ही खरीदी हो, बस आपके लिए न्यू होनी चाहिए वो, ठीक है। जैसे कि हमने किसी से सेकंड हैंड मशीन खरीदी तो वो हमारे लिए तो न्यू ही है, तो वो कौन सा एक्सपेंस है, वो कैपिटलाइज एक्सपेंस है बेटा। और उसके ऊपर जो भी हम खर्चे करेंगे वो सभी क्या होंगे, वो कैपिटलाइज होंगे। 150 की मशीन परचेज की, उस पर 2000 एक्सपेंस और किया, तो मशीन आपकी कितने रुपए की पड़ी आपकी, 1,52,000 की पड़ी बेटा। आपने 150 की मशीन खरीदी, उसके ऊपर 2000 रुपये का खर्चा आपने और कर दिया, तो मशीन आपके कितने रुपए की पड़ी, वो मशीन आपके 152 की पड़ी। तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 152 हो गई, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैश में पे किया है कैश आ जाएगा, बैंक से पे किया है बैंक आ जाएगा, वैल्यू है 1,52,000। ओके, अगर ये मशीन हमारे पास पहले से होती, हम नहीं खरीद के लाई कहीं से, हमारे पास है ऑलरेडी, फिर हमने इसका 2000 एक्सपेंस किया, यानी कि रिपेयर करवाई मशीन की, ये क्या है, ये आपने मशीन परचेज तो की थी 150 की, और उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, लगाने का चार्ज आपने 2000 पे किया था, ठीक है। यहाँ पर ये मशीन आपके पास पहले से है और आपने इसके ऊपर 2000 एक्सपेंस कर दिया,
तो पहले से है तो 2000 एक्सपेंस क्यों किया, वो इसलिए किया ताकि हमारी मशीन जो है वो मेंटेन रहे। तो बेटा इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिवेन्यू एक्सपेंसेस, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। ओके, रिवेन्यू एक्सपेंसेस बेटा असेट्स में ऐड नहीं होते, उनको अलग से शो किया जाता है। रिपेयर पे खर्चा किया तो आप क्या करोगे, रिपेयर ही लिखोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, द वैल्यू इज 2000। ओके, ठीक है। हाँ, अगर हम कोई मशीन खरीद के लाते और उसकी रिपेयर करवाते तो वो मशीन में ऐड हो जाता। हमारे पास पहले से मशीन है, उसकी हमने रिपेयर करवाई है, तो वो रिपेयर के नाम से ही आएगा। आ गया होगा बेटा ये टॉपिक समझ में। ओके, इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम न्यू टॉपिक हमारा जो है शुरू करेंगे। ओके ओके।